शॉप में जाकर पता लगा जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं है, ख़त्म हो गई है। और बाज़ार में मैंने कार्टन को ऐसे उठाया जैसे मेरे हाथ में कोई बच्चा है। अब्दुलरहमान भाई तो नमाज़ पढ़ने गई, तो मैंने बोला चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ की है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ। बिल्कुल मेरे साथ लेडीज़ खड़ी थी और मैंने बोला अभी लेडीज़ ने कुछ देखा और बोलेंगे वीडियो क्यों बना रहे हो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अहमद और मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। तो आज सुबह घर से निकला जल्दी बाज़ार जाने के लिए, तो रास्ते में देखा रोड का काम चल रहा है, सड़क सारी ख़राब है। तो मैंने बोला जल्दी उठाऊँ तो सो जाता हूँ। तो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिक्शे वाला कभी इधर कभी उधर सही घुमा घुमा के लेके जा रहा था, तो इसने सोने नहीं दिया। सही झूले खाते खाते रिक्शे वाला हमें बाज़ार लेके जा रहा था और मैं भी खुश था। मैंने बोला चलो और कुछ नहीं, आज झूले फ्री के मिल रहे हैं। मेरा तो आज कुछ दिन ही ख़राब था, आगे गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी हो गई और रोड सारा ब्लॉक हो चुका था, वहाँ पे फिर वेट करना पड़ा। फाइनली 15-20 मिनट के बाद रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया और गाड़ी वाला जो है बाज़ार की तरफ जाने लगा। 20-25 मिनट के बाद मैं बाज़ार पहुँच गया और बाज़ार में भी काफ़ी रश था। मैं बाइक और वीवो डाले के दरमियान से जाने की है, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मैं पहुँच चुका था बाज़ार। बाज़ार में भी रश बहुत ज़्यादा थी और मैं थक चुका था चल चल के, लेकिन फिर भी मैंने बोला जल्दी जल्दी जाऊँ, शॉप ढूंढूँ जहाँ से मुझे ऑर्डर का सामान पिक करना है। और मैं कपड़ों वाली साइड पे चला गया। वहाँ से मैंने फिर बोला जल्दी जल्दी यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रश थोड़ी कम थी। और यहाँ से जल्दी जल्दी मैं जाने लगा और सामने से लेडीज़ आ रही। मैंने बोला अब क्या करूँ, तो घूमते घूमते मुझे आखिरकार शॉप मिल गई और मैंने फिर सुकून का सांस लिया। शॉप में जाकर पता लगा जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं है, ख़त्म हो गई है। फिर मैं जल्दी जल्दी निकला दूसरी शॉप की तरफ और यहाँ रश भी बहुत ज़्यादा थी और अब दूसरी शॉप की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरे आगे की रेडी थी और मैं थक चुका था। ये किस टाइम की आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, छोटी सी गली है, अब इस गली में 2-3 रेडियाँ आगे पीछे आ गई हैं। तो जल्दी से वो साइड पे हुई। मैंने चाचू को बोला चाचू रास्ता दें, चाचू को साइड किया और बाज़ार में मैंने कार्टन को ऐसे उठाया जैसे मेरे हाथ में कोई बच्चा है। शुक्र है मुझे दूसरी दुकान से सामान मिल गया जो मुझे ऑर्डर आया हुआ था। और अब जा रहा था बाहर मेन रोड की तरफ, जहाँ से मुझे प्रिंट निकलवाने थे दराज के। मेन रोड पे आया तो फवारा चौक में इतनी रश थी। मैंने बोला भाई जल्दी जल्दी यहाँ से भाग भाग के मैं निकला कि मैंने बोला कोई आके गाड़ी वाला ठोक जाएगा तो किसी ने पूछना नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ किसी को। यहाँ पे सब अपने काम से काम रखते हैं। और जल्दी जल्दी मैं फिर चला गया प्रिंट की दुकान पे, जहाँ से मुझे प्रिंट निकलवाना था। और जैसे नीचे सीढ़ियों से उतर आगे भाई खड़े हुए, ये अब्दुलरहमान भाई की शॉप है जहाँ से मैं दराज के प्रिंट निकलवाता हूँ। दराज के दफ्तर के सामने ही इनकी शॉप है और मैं फिर यहाँ से सुकून से ज़रा बैठा 5 मिनट। फिर मैं जैसे ही शॉप पे आया तो अब्दुलरहमान भाई चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए और शॉप में कोई भी नहीं था, मैं अकेला बैठा हुआ। अब उनको इंतज़ार कर रहा था कि वो जल्दी जल्दी आएँ और फिर प्रिंट निकलवाऊँ और जाके ऑर्डर दे दूँ। और मैं भी तंग हो गया था काफ़ी। अब्दुलरहमान भाई तो नमाज़ पढ़ने गए, तो मैंने बोला चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वीडियो मैंने थोड़ी तेज़ की है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ। और आप बोल रहे होगे ये तुम क्या कर रहे हो, तो मैं दराज की पॉलिसी है उसको पूरी कर रहा हूँ। दराज वालों ने बोला कि आप प्रिंटेड का जो सा कॉटन है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने फिर इसको फ़ोल्ड किया, दूसरी साइड पे इसका वाइट साइड बिल्कुल सामने लेके आया। फिर मैंने इसको टेप के साथ ऐसे जोड़ा, और क्योंकि मैंने यहाँ से तोड़ दिया था ना इसको, फोल्ड जब हम इसको साइड चेंज करते हैं तो इसको खोलना पड़ता है, कार्टन को खोल दिया। फिर मैंने टेप के साथ इसको बिल्कुल इसकी साइड को जोड़ा, छोटे छोटे पीसे टेप के लिए काटे और उसको फिर मैंने बिल्कुल ऐसे जोड़ा और ये बिल्कुल सही जुड़ गया था। काफ़ी तकरीबन मुझे 15-1 मिनट लगे इस कॉटन को सीधा करने में। काफ़ी ये कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर से अब नीट हो गया। इसके बाहर प्रिंट नहीं है, प्रिंट जो सी प्रिंटिंग साइड है वो अंदर आ गई। यहाँ पे मेरे बाजू पे सारी टेप आ गई। मैंने बोला यार ये क्या मेरे से काम सीधे तरह नहीं हुआ। तो ये हमारा कॉटन बिल्कुल बन के रेडी। यहाँ पर मैंने कैमरे एक जगह पर फ़िट किया और पैकिंग करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कराची जाना था पार्सल और कराची बहुत दूर है। इस वजह से मैंने उस पर सही करके टेप वगैरह की कि पार्सल रास्ते में कहीं खुल ना जाए। और जल्दी जल्दी मैं कर रहा था क्योंकि टाइमिंग जो सी है वो दराज के दफ़्तर की बिल्कुल बंद होने वाला था। और इसी के साथ यहाँ मेरा पार्सल रेडी है जाने के लिए। अब इसे जाऊँगा और डिलीवर कर लूँगा। बिल्कुल अब्दुलरहमान भाई की दुकान के सामने है दराज का दफ़्तर, जहाँ से मैं प्रिंट निकलवाता हूँ। और गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई थी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने जल्दी जल्दी मैंने बोला रोड क्रॉस कर लूँ इससे पहले कोई मार के चला जाए। और जल्दी जल्दी मैंने ट्रैफिक को पीछे किया और ख़ुद आगे आया और रोड क्रॉस किया। और बिल्कुल दराज के दफ़्तर के सामने भी नो पार्किंग में लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की और मुझे ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। और जल्दी जल्दी मैं गया और मैंने अपना ऑर्डर जो है वो वहाँ पे डिलीवर किया। दराज के दफ़्तर जाके पहले मैं आराम से बैठा क्योंकि काउंटर पे लोग खड़े थे। फिर मैंने बोला चलो चलते हैं, छोड़ो उन्हें। और मैं उठा, जाके मैंने बोला इधर पार्सल अपना कलेक्ट करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे
गार्ड अंकल और लड़का खड़ा था। फिर मैं इस साइड पे आया, बिल्कुल मेरे साथ लेडीज़ खड़ी थी और मैंने बोला अभी लेडीज़ ने कुछ देखा और बोलेंगे वीडियो क्यों बना रहे हो। जल्दी जल्दी मैंने फिर लैपटॉप को ऑन किया, तो मेरे से ऑन नहीं हुआ। मैंने फिर भाई को बोला, मैंने बोला भाई ये देखें क्या हो गया। तो भाई ने फिर बोला यहाँ से इसे ऐसा करो, तो मैंने फिर वैसा किया और बिल्कुल ये चल गया। लैपटॉप जैसे ही ऑन हुआ तो मैंने बोला शुक्र है ऑन हो गया। मैंने जल्दी से अपने ऑर्डर को स्कैन किया और मेरा ऑर्डर हो चुका था। मैंने अपना ऑर्डर फिर जमा करवा दिया, मैंने उसे ओके करके कंफर्म करके जमा करवा दिया। सो मैंने जैसे ही ऊपर रखा मैं जाने लगा, भाई ने बोला मेरे ऑर्डर भी कर दो। मैंने बोला चलो इनका भी कर देता हूँ। सो मैंने इनके लिए जो स्कैनर है वो ऑन ही नहीं किया था। गार्ड अंकल कह रहे थे स्कैनर ऑन करो, स्कैनर ऑन करो। सो मुझे समझ ही नहीं आई और मैं वहाँ पे हंसने पड़ गया गार्ड अंकल के साथ। फिर मैंने स्कैनर ऑन करके इनका ऑर्डर भी, भाई का ऑर्डर भी स्कैन किया और दोनों ऑर्डर दिए और वहाँ पे स्कैनर को रख के फिर मैंने बोले ओके करके चला गया। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।